नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक पद्य उपघटक गिरिधर नागर सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे गिरिधर नागर इस कविता का तीसरा पद। इसके कवित्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई इस पद के माध्यम से अपना कृष्ण प्रेम, उसके प्रति समर्पित होने का भाव यहाँ पर दर्शाती है। बहुत ही अनुपम दिखाई देता है। कविता की कुछ पंक्तियाँ इस तरह से। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पकवाज बाजे अनहद की जनकार रे, बिन सुर राग छत्ती सूकावे रोम रोम रणकार रे। तो पहले हम इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। पकवाज यानी कि विशेष प्रकार का बाजा, छत्तीसु यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाता है। तो हम पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहती है कि वो कहती है कि होली के दिन जैसे चार होते हैं, यानी कि आनंद के, खुशी के पल जो होते हैं वो अत्यल्प होते हैं। तो जैसे फागुन का मास जो होता है उसमें 4 दिनों की होली होती है, उसी तरह से वह आनंद के पल क्षण जी भर कर खेलना चाहती है। अर्थात कृष्ण रूपी होली, कृष्ण की प्रेम की होली वह खेलना चाहती है। वह कहती है मानव का जीवन अस्थायी होता है, इसलिए मैं कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से डूबना चाहती हूँ, उनसे प्रेम करना चाहती हूँ। जैसे होली होती है वहाँ पर नाच गाना, बाजा आदि बाजे बजते हैं, वैसे इस प्रेम रूपी रंग की होली में एक अनहद नाद का स्वर सुनाई देता है, जिससे संत मीराबाई का हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता नजर आता है। जैसे उन्हें लगता है कि मेरा रोम रोम कृष्ण के प्रेम रंग में डूबा नजर आता है। तो कुछ इस तरह से इसका अर्थ होता है। आगे की पंक्तियाँ इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उनमें क्या कहा है। सील संतोक की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। इस तरह से इन पंक्तियों में से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेंगे। संतोख यानी कि संतोष, अंबर यानी कि आकाश, राग यानी कि सुर। इन पंक्तियों का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। संत मीराबाई यहाँ पर कृष्ण रूपी प्रेम की होली खेलना चाहती है और उसे वह होली खेलकर मानो कि वह कहती है कि मैंने अपने प्रिया से होली खेलने के लिए सील और संतोष रूपी केसर का रंग मैंने घोला है। सील और संतोष रूपी केसर का रंग मैंने घोला है और मैं कृष्ण से प्रेम रूपी होली खेलना चाहती हूँ। मेरे पास वह प्रेम रूपी पिचकारी मैं लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे रंग हैं जिसके माध्यम से वह मैं होली खेलना चाहती हूँ। वह होली खेलते वक्त मानो कि उससे निकलने वाले जो रंग है उससे सारा आकाश गुलाल यानी कि लाल हो गया है। ऐसा इन पंक्तियों का भावार्थ हमें समझ में आता है। तो हम आगे की कुछ पंक्तियाँ समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आगे की कुछ पंक्तियाँ उसमें क्या कहा है। घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
चरण कवल बलिहार रे। तो इन पंक्तियों में से कुछ कठिन शब्दों का अर्थ इस तरह से: घट यानी कि हृदय, जिसे दिल कहा जाता है। पट यानी कि द्वार, दरवाजा, जिसे कहा जाता है। कवल यानी कि कमल जैसे, कमल के फूल जैसे। बलिहार यानी कि समर्पित होने का भाव, न्यौछावर होने का भाव। तो इस तरह से, तो इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। संत मीराबाई यहाँ पर कहती है, वह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नजर आती है और कहती है, संत मीराबाई अपनी इस पद के माध्यम से हमें बताती है कि अब मुझे कोई लाज लज्जा का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण के प्रेम में इतने डूबी हूँ कि इसलिए मैंने हृदयरूपी के सारे दरवाजे मैंने कृष्ण के लिए खोल दिए हैं। अंत में संत मीराबाई यहाँ पर कहती है कि मेरे स्वामी जिसने गोवर्धन को उठाया है, पर्वत को धारण किया है, वह जिनके कमल कोमल है, उनके कोमल चरणों में मैं अपना सर्वस्व पर त्याग देना चाहती हूँ, न्यौछावर होना चाहती हूँ, समर्पित होना चाहती हूँ। तो इस तरह से इन कविताओं का, इस पद का अर्थ हमें समझ में आता है। इस पद पर परीक्षा में 6 अंकों के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आकृति पूर्ण कीजिए। एक आकाश लाल हो गया है, इससे गिरिधर नागर है मीरा के ये। तो उत्तर है गुलाल से। दूसरा प्रभु। परीक्षा में 2 अंकों के लिए यही सवाल आता है। तो आगे, पद्यों से ढूंढकर लिखिए महीना त्योहार। तो उत्तर है फागुन, होली, होरी। तो परीक्षा में 2 अंकों के लिए सवाल पूछा जा सकता है। आगे, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। 1 आकाश, 2 कमल। तो इसके उत्तर है अंबर, कंवल। परीक्षा में 1 अंक के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आगे, शब्द संपदा के बारे में 1 अंकों के लिए सवाल पूछा जा सकता है, जैसे 1 शब्द के अर्थ लिखिए पट, घट। तो उत्तर है पट यानी कि द्वार, घट यानी कि हृदय। परीक्षा में 1 अंक के लिए सवाल पूछा जा सकता है। पाठशाला का नाम राष्ट्रीय जलतरण पटु सागर पाटिल विद्यालय डवळी। अध्यापक का नाम श्री जितेंद्र राजाराम भोई। यूडाएस नंबर 27350908 402। धन्यवाद।